ये आप लोगों को क्वेश्चन है क्यूब, सभी क्यूब की सारी आंसर 1 ओम के रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 1 ओम के रेजिस्टेंसेस। देखो कॉमन सी बात हमें यहाँ से क्या लग रही है कि इस फिगर में हम लोग ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन पता कर सकते हैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई अनदर मेथड यूज करना पड़ेगा। जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिनमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और करंट निकालना हो, वहाँ हम सर्किट को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये सर्किट कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उस सिचुएशन पे किरचॉफ लॉ का यूज किया जाता है। किरचॉफ लॉ केवल एक बात और बताना है आप लोगों को, किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओनली रेजिस्टेंस, इट आल्सो एप्लीकेबल फॉर कैपेसिटेंस सर्किट्स। अगर हम कोई कैपेसिटेंस का सर्किट लेते हैं तो किरचॉफ लॉ वहां भी एप्लीकेबल है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से और बन जाता है, ये क्वेश्चन सच टाइप है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है। देखो अब यहाँ क्या है, इस केस में हमने एक अनदर क्यूब बना लिया, हर जगह में कैपेसिटेंस लगा दिया सारी जगह पर। सभी जगह पर हमने क्या यूज कर दिया? कैपेसिटेंस। सब जगह हमने कैपेसिटेंस लगा दिया और यहाँ पे वही बैटरी लगा दी। यूज अनदर बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट। और आपसे पूछ दिया जाए फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सारे कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। Each capacitance has 1 microfarad capacitance. There are both question are equivalent. In this circuit we are using resistances in each arm of cube, but in this circuit we use capacitance. यहाँ पे भी आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका पूछा जा सकता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है तो कैसे यूज करोगे आप लोग? यहाँ ना तो आप ये पता कर सकते हैं व्हिच कैपेसिटेंस इज सीरीज विद कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो इन दिस सिचुएशन वी आल्सो यूज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल, समझ लो। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ एप्लीकेबल for resistance circuits, capacitance circuits, and inductance circuit also. Inductance circuits also. But you know resistance circuits, you know capacitance circuit, but inductance circuit अभी आप लोगों ने स्टडी नहीं किया। inductance circuit अभी आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आएगा तो यूज inductance circuit। बस there are only few differences. In case of resistance we pass the current from the cell, or in case of capacitance circuit we pass charge from the cell। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? चार्ज को। यहाँ क्या निकालते हैं? करंट को। ओनली थिंग, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होगा। फर्क इतना है, यहाँ हम लोग चार्ज को निकालेंगे और यहाँ हम किसको निकालेंगे? करंट को निकालेंगे। देखो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आप लोगों को, इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपके पेपर में। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज तक कभी पेपर में आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ भी ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। सेम मेथड यूज करना आप लोगों को। जहां आई यूज किया है वहां क्या यूज करोगे? क्यू। क्या यूज करोगे? क्यू। बस तो देखो यहां पर बात करते हैं हम लोग
जैसे आपकी बुक्स में जो करंट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एनसीईआरटी में या रिफ्रेशन में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है। सिंपल करंट हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ आई डैश करंट, और आई डैश को मान लिया मैंने 6i। कितना मान लिया? 6i। 6i क्यों माना मैंने? जानबूझ के 6i माना, मैं बताऊंगा आप लोगों को 6i क्यों यूज किया। देखिए यहाँ से 6i करंट किया, इस पे जाके इस कॉर्नर पर जाके से तीन रास्ते मिले, तीन रास्ते हैं, तीन पाथ है, थ्री पाथ, ये वाला ये वाला ये वाला, यानी 6i करंट तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा एट दिस जंक्शन। तो जैसे होता है हियर द रेजिस्टेंस इज 1 ohm, हियर द रेजिस्टेंस इज आल्सो 1 ohm, हियर द रेजिस्टेंस इज आल्सो 1 ohm। तीनों जगह का रेजिस्टेंस 1 ohm है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी सेम करंट ऑफर करेगा, ये भी सेम करंट ऑफर करेगा, ये भी सेम करंट ऑफर करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो 6i में से सेम इधर जाना, सेम इधर जाना, सेम इधर जाना, तो कितना कितना हो गया? 2i 2i। कितना हो गया? 2i इधर गया, 2i इधर गया और 2i आपका इधर गया। ओके, कम ऑन दिस पॉइंट। At this junction, 1 ohm resistance offer this arm and 1 ohm resistance offer this arm. तो from 2i also same current distribute in this arm. तो कितना कितना हो जाएगा? i 2i में से i इधर चला जाएगा, i इधर चला जाएगा। हम ऐसा i क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है यहाँ भी 1 ohm रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 1 ohm रेजिस्टेंस है। सेम रेजिस्टेंस ऑफर सेम करंट। कम here also junction 2i current reaching at this junction, the current distributes same current, I go through this and I go through this. Any problem? 2i here, I from here and I from here. यहाँ से आप लोगों का ये I गया, यहाँ से ये I पहुंचा, तो कितना हो गया? 2i। Any problem? यहाँ से आई गया और यहाँ से आई पहुंचा, कितना हो गया? 2i। यहाँ से आई आया और यहाँ से आई गया, कितना हो गया? 2i 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 2i, वापस कितना आ गया? 6i। हमारा टारगेट क्या होता है? बैटरी से हमने जितना करंट इमर्स किया है बैटरी के अंदर उतना करंट ही टर्मिनेट करना है। यू नो दिस थिंग, we immerse 6i current, terminate also 6i current. Our circuit is complete and बिल्कुल हमारा जो सर्किट है बिल्कुल करेक्ट हो गया पूरी तरीके से। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमें निकालना है। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ बहुत सारे रूल्स जो हैं। देखो क्यूब के अंदर ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी है कि ये वायर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्रॉस हो रहा है, ये वायर एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रहा है। क्यूब के अंदर कोई भी कॉर्नर एक दूसरे कॉर्नर से टच नहीं होता है, सारे कॉर्नर अलग अलग होते हैं। ये इसके जस्ट सामने है। आप 3D में इमेजिन करोगे तब ये समझ में आएगी। गोल्ड बेस्ड चीज को ढंग से हम नहीं देना चाहते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो ये वायर एक दूसरे टच नहीं हो रहा, आपके दिमाग में आ रहा है तो सर यहाँ से आई करंट गया, यहाँ से आई करंट गया, इसको ये जंक्शन है। दिस इज नॉट जंक्शन, दिस इज नॉट जंक्शन, और ये जंक्शन नहीं है। समझ में आना नहीं है? दिस इज नॉट जंक्शन, ये भी जंक्शन नहीं है, ये भी जंक्शन नहीं है। यहाँ देयर इज नो कनेक्शन ऑफ वायर, यानी कि यहाँ वायर कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये हमने फिगर में हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर? देखो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक लूप ये बनना है, 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 एक लूप ये बनना है। बनाओ कितने सारे लूप बनाओगे? बहुत सारे लूप बन जाएंगे। तो इसका मतलब हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हमें कोई आसान तरीका देखना पड़ेगा, कोई आसान तरीका देखना पड़ेगा। देखो एक लूप के बाहर वाला भी लूप है, क्यों ना इस पर विचार करें। थिंक अबाउट दिस, द लूप दिस ए बी, और इसको ये मान लेते हैं ए बी ई ए। एक लूप ये बना है दिस वन। हम क्यों ना इसको लूप मान लेते हैं, लूप वन, लूप ए बी ई ए। तो देखो इन दी लूप ए बी ई ए, लूप ए बी में बात करते हैं यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और यहाँ से चलेंगे हम लोग। तो देखो ऐसे गए वापस आ गए। बैटरी का कौन सा टर्मिनल फर्स्ट आया? नेगेटिव टर्मिनल। व्हाट विल टेक द वैल्यू ऑफ ई? पॉजिटिव। क्या लेंगे हम?
पॉजिटिव 1 टाइम 10। और कोई ईएमएफ तो लगा हुआ नहीं है, इसको लगा दें। आप क्या देखो यहाँ से चलेंगे, वी आर गोइंग डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो देखो कितना हो जाएगा 2i into 1। आगे देखिए i into 1, ठीक है। आगे चलिए यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 2i into 1। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? 10 इक्वल टू 2i प्लस i प्लस 2i। 10 इक्वल टू दिस इज 5i। i इक्वल टू कितना होगा 10 अपॉन 5 यानी 2 एम्पियर। टोटल करंट इन द सर्किट हमने कितना कंसीडर किया था, i डैश। i डैश इक्वल टू कितना हो गया 6 into 2, आंसर कितना है 12 एम्पीयर। पहला आंसर आपको मिल गया। अब उसने क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या आई कट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं इस चीज को, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आई आपको मिल गया, तो आई की जगह क्या यूज करेंगे, आई डैश। टोटल ईएमएफ ई और टोटल रेजिस्टेंस की है आर इक्विवेलेंट। तो द वैल्यू ऑफ आई डैश इज 12, वैल्यू ऑफ ई इज 10, वैल्यू ऑफ ई इज 10। आई आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट को उधर ले आइए, ये होगा 10/12 5 टाइम्स एंड दिस इज 6। आर इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो गया 5/6। गेट योर आंसर, चेक योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हो गया।